अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 135 से बात करते हुए फिर इंशाअल्लाह आज के आयत 136 को जाएंगे। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी। तो कल बात हो रही थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा था कि आप कायम रहें इंसाफ पर, चाहे वो अपने खिलाफ ही क्यों ना आपको गवाही देनी हो, या वालिदैन हो, या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ से ही आप गवाही दें। या किसी मालदार के हक में गवाही देना हो या किसी फकीर के लिए, तभी जो है आपको हक बात ही कहना है। फला तत्तबिउल हवा अन तादिलु, यानी कि तुम अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए ना इंसाफी करने से बचो। तो यहाँ पर अगली जो बात हुई थी, वह इन तलऊ, और अगर चे तुम जबान दबाओगे, इसका ये है ना, लय्युन से है। लय्युन यानी कि अ, तहरीफ और जानबूझकर झूठ बोलने को कहा जाता है। तहरीफ यानी कि बदलना, बात को बदल कर, और जानबूझकर झूठ बोलने को लय्युन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर तुम बात को बदलोगे या जानबूझकर झूठ बोलोगे, और तुअरिदु, या एराज करना। एराज करना मतलब क्या है कि गवाही में तहरीफ और तगय्युर है। आ, किसमें? तलू का मतलब है गवाही में बदल देना, बात को थोड़ा बदल देना। लेकिन तौरीदों में क्या है? सीधे सीधे छुपा देना, बात को ही छुपा देना, या बिल्कुल ही शहादत या गवाही ना देना। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि फ़इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, कि कौन अल्लाह ताला का खौफ रखता है और कौन इंसाफ से, अदल से काम लेता है, या कौन जो है किसी डर में, किसी खौफ में, या किसी लालच में, या अपनी किसी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए कौन नाइंसाफी करता है। तो मोमिनों के लिए जरूरी क्या है कि वो अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला की नाराज, यानी अल्लाह ताला को नाराज ना करते हुए, जब भी हमें कोई बात किसी के हक में गवाही देनी हो, तो हमेशा सच और इंसाफ के साथ ही हम गवाही दें। आज की याद लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबी। शायद ये थोड़ा हो गया था आयत। ओके, चले। तो मोमिनों को दोबारा, ऑलरेडी वो मोमिन है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहा जा रहा है? आमीनो, ईमान लेकर आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और किताब जो नाजिल की गई है उसके रसूल पर, और वो किताब जो नाजिल की गई है इससे पहले। वमन यकफुर बिल्लाहि, और जो कोई इनकार करेगा अल्लाह का। अल्लाह का इनकार करना क्या है? एक तरह से अल्लाह के अहकाम का, फरिश्तों में से किसी एक फरिश्ते का इनकार कर देना। जैसे सूरह बकरा में हमने पढ़ा कि यहूदी जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन मानते थे, यानी कि उनका ईमान नहीं था फरिश्तों पर। और भी मैंने कहीं पढ़ा कि कोई पढ़े लिखे ही, यानी कि बहुत कुरान का इल्म जानते हैं, और कुरान की उन्होंने डिक्शनरी भी बनाई है, लेकिन उन्होंने फरिश्तों के एग्जिस्टेंस को, फरिश्तों के होने को कहीं पर उनकी अक्ल ने जो है इनकार कर दिया। वो गोया कि उन्होंने वहां पर उसका तर्जुमा लिखा है कि फरिश्ते जो हैं एक पॉजिटिव एनर्जी हैं, जस्ट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो गोया कि वो फरिश्तों के होने का वो इनकार कर रहे हैं। वह कुतुबिही, और उसकी किताबों का। अब जैसे कुरान अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, इस बात का जो भी इनकार कर रहे हैं वो जो है काफिर है। वह रसूल ही, और उसके रसूलों में से, प्लूरल है देखें, रसूल, यानी कि जितने भी रसूल आए हैं उसमें से अगरचे एक रसूल का भी इनकार करते हैं। अब जैसे यहूदियों को ही देख लें कि वो अ, अम, सुलेमान अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट नहीं कहते, वो किंग सोलोमन कहते हैं, यानी कि वो मानते नहीं कि वो रसूल हैं। और
उनके वक्त में उन्होंने इस बात का भी प्रोपागेंडा किया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, जादू के जोर पर उन्होंने वो बादशाहत हासिल की, और जो भी वो काम हो रहे थे, यानी कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो मोजिज़ात दिए थे उसको इन्होंने जादू का नाम दे दिया। क्योंकि उस वक्त जादू बहुत उरूज पर था, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जहाँ कहीं वो जादू की किताबें मिल रही थी, उन तमाम को उन्होंने इकट्ठा किया और अपने तख्त के नीचे उन्होंने रख दिया था। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, तो फिर उन्होंने उनके अर्श के नीचे से, सॉरी, उनके तख्त के नीचे से उस किताब को निकाला, यानी कि उन किताबों को निकाला, और लोगों में यही बात फैला दी कि देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम दरअसल जादू जानते थे और जादू करते थे। नो, इस तरह से एक ग्रोह है, एक फरीक है जो रसूलों का, किसी एक रसूल का भी अगर वो इनकार करे तो वो भी काफिर है। अब जैसे नसारा हैं, वो क्या कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानने की बजाय अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। तो इस तरह से, और कई एक तबका ऐसा भी है जो फरिश्तों को और अल्लाह ताला की बेटियां मानता है। तो ये सारे गलत अकीदे रखने वाले मोमिन नहीं हो सकते। और कहाँ पर बहुत सारे लोग आखिरत के दिन का, वलियौमिल आखिर, ईमान कहाँ पर लाना है, इवन आखिरत के दिन पर, यानी कि आखिरत का एक दिन होगा जहाँ पे हिसाब किताब होगा, इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। और जब इस बात पर ईमान होगा कि आखिरत के दिन हिसाब किताब होगा, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि उस दिन वही आमाल का वजन होगा, वही आमाल एक्सेप्ट किए जाएंगे जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में हमने किया होगा। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हिदायतें आई हैं उसके मुताबिक जो अमल हमने किए, उसी का अमल, उसी का वजन होगा। जो हमने अपनी अकल से, अपनी समझ से, किसी और के कहने से, हालांकि हमने उसको नेकी ही जानकर किया होगा, तो वो सारे अमाल जो है जाया हो जाएंगे। और उस दिन वही आमाल वजनी होंगे जो हमने खालिस अल्लाह ताला के लिए किए होंगे। अगर दुनिया का कोई फायदा रखते हुए अपनी नफ्स की खातिर या किसी को दिखावे की खातिर हमने कोई अमल किया होगा, तो वो सारे अमल जो है जाया हो जाएंगे। तो ये थॉट्स जो हैं, और उस दिन छोटी सी छोटी नेकी और छोटी सी छोटी बुराई को भी वजन किया जाएगा। तो ये जब हम यौम आखिरत की बातें करते हैं, तो ये सारी बातें जो है हमारे जहन में आएंगी, और ये ख्यालात जो है हमें मजबूर करेंगी कि हम अल्लाह ताला की खातिर करें, और कुरान और हदीस की रोशनी में ही अमल करें, और रियाकारी से बचें। तो ये हमारे अमाल को सुधारने का और खुद को राह हिदायत पर लाने का एक तरीका है। यानी कि ईमान कहाँ पर है, सिर्फ वो अंदर नहीं रहता, बल्कि हमारे अंदर एक तब्दीली लेकर आता है, और हमारे अमल में भी जो है चेंजेस हम देख सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देने कि हाँ हाँ आखिरत होगी, हाँ आखिरत होगी, तो आखिरत के बारे में भी पूरा आपको डिटेल मालूम होना चाहिए कि आखिरत के दिन क्या होने वाला है, किस किस चीज का सवाल किया जाएगा हमसे, क्या उन सवालों के जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और उनके सवाल के जवाब अगर ना में हो गए, और जैसे कि फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारे रसूल कौन थे, तुम और क्या है कि तुमने जैसे कि ये सारी बातें, तुम्हारा दीन कौन सा है, जब ये तीनों का जवाब दे दिया जाएगा कि रब कौन है, रसूल कौन है, या नबी कौन है, या और रजी तो बिल्लाहि रब्बा और इस्लामी दीन हो, हाँ, और दीन कौन सा है, तो इसके बाद वो फरिश्ते पूछेंगे कि ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह तुम्हारा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं, और इस्लाम तुम्हारा दीन है। तो जो मोमिन होंगे वो जवाब देंगे कि हमने इसको कुरान से सीखा, कुरान में पढ़ा। जिसने ये कह दिया कि हमने लोगों से सुना, गोया कि अभी भी उसका जो है एक तरह से ये वाली बात जो हो रही है कि कुतुब ही, उसका ईमान जो है किताबों पर गोया कि मुकम्मल नहीं था। क्योंकि एक मोमिन लोगों से सुनकर कुछ अमल कर रहे हैं, तो गोया कि हम लोगों की इताअत कर रहे हैं, है ना। अगर लोगों की ही बातें सुनकर हमें अमल करना होता, तो हर दौर में अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा, अल्लाह ने किताबों को क्यों भेजा। तो हमारा ईमान या हमारे लिए
हिदायत जो है, गाइडेंस जो है, कहाँ से होनी चाहिए? कुरान से और हदीस से होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में जिसको भी नेकी समझ रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में देखें और कहें कि ये नेकी है। जो भी बुराई है उसको हम, मैंने कहा या अम्मी ने कहा या हमारे बाप दादा ने कहा, इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर हम जो है किसी अमल को नेकी और या फिर किसी अमल को कुफ्र, किसी अमल को बुराई कहना गलत है। तो कोशिश करना चाहिए हमें कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी जिंदगियों को गुजारें और अपने आमाल, किस तरह के हमारे आमाल हो इसका हम फैसला करें, ताकि आखिरत के दिन जब हिसाब किताब हो तो अल्लाह हमें कामयाब करे। तो जिसने इनकार कर दिया उसने गोया क्या हो गया? वो गुमराह हो गया। किस तरह की गुमराही? दलालम बईदा, दूर की गुमराही, यानी कि अब उसके अकल शऊर में कोई बात आनी ही नहीं है, हक बात उसे समझ आनी ही नहीं है, वो वापस लौटकर हक की तरफ आएगा ही नहीं। तो ये वाली बात यहाँ पर है। इन्नल लजीना, तो आज की आयत ये है, इन्नल लजीना आमनु सुम्मा कफरु सुम्मा आमनु सुम्मा कफरु सुम्मा ज़दादु कुफरन। ये देखें, ये कुछ लोग, यानी कि हमेशा से कुछ लोग ऐसे रहे हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं और उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी रहे, कि कुछ लोग जो है ईमान तो लेकर आते किसी भी वजह से, या माल गनीमत हासिल होगी जब वहां पर थोड़ा इस्लाम गालिब हो रहा था, या फिर उन्हें लगता था कि मुसलमान गालिब आ जाएंगे तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी, तो या तो जान का नुकसान या तो माल का फायदा उन्हें जो है मजबूर करता था कि वो ईमान लेकर आए। फिर क्या करते वो? फिर देखते कि अगरचे इस्लाम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कि इस्लाम, आप ईमान लाने के बाद में आपको बहुत सारे मुश्किलात नजर आ रहे हैं, तो फिर वो काफिर हो जाते हैं। फिर किसी वजह से ईमान लाते हैं, फिर वो काफिर हो जाते हैं। तो इस वक्त, इस बार क्या करेगा अल्लाह ताला? सुम्मज़दादु, या फिर अल्लाह ताला नहीं बल्कि वो खुद जो है अपने कुफ्र में बढ़ते चले जाएं। यानी कि अल्लाह ताला तो जब तक जिंदगी है आपको मौका देता है कि आप तौबा करें और पलटें, लेकिन जब इंसान खुद ही हिदायत की तरफ आना नहीं चाहता और कुफ्र की तरफ उसका रुझान ज्यादा है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसी के कुफ्र में जो है बढ़ने के लिए छोड़ देता है। तो यहाँ पर जिद से है, दादू यानी कि बढ़ते रहे, ज्यादा होता रहा। ठीक है। ओके, कुफ्र लम लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, तो जो बढ़ते रहे उनके लिए नहीं है अल्लाह के बख्श दे उन्हें। लम यकुन, काना से, नहीं होगा अल्लाह या नहीं करेगा अल्लाह कि उन्हें बख्श दे। वला लियहदियहुम, वला लियहदियहुम सबीला, और ना ही उन्हें हिदायत देगा रास्ते की तरफ। ये सबील कौन सा होगा? अल्लाह ताला का रास्ता, यानी कि सीधी राह की तरफ उन्हें हिदायत भी नहीं देगा। बशीरिल मुनाफिकीना, तो ये असल में कौन है? किस कैटेगरी के हैं? मुनाफिक होते हैं। ये मुनाफिक है, इन्हें खुशखबरी दे दें बेअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी कि जो ईमान पर साबित कदम नहीं रहते, जिनका ईमान मजबूत नहीं होता, वो गोया के मुनाफिक है और मुनाफिकत की निशानी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनाफिकों के बारे में, या उनकी एक पूरी एक लिस्ट उन्हें दी गई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने पूरी मुनाफिकों की पूरी एक क्या कहते हैं, लिस्ट उन्हें दी थी। तो सहाबा इस फिक्र में थे कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है उस लिस्ट में, क्या मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ? यानी कि सहाबा के अंदर वो, जैसे कि आज एक हमें नजर आता है कि हम थोड़ा सा कुरान पढ़ लें तो अपने आप को बहुत अल्लाह ताला के नेक बंदे समझते हैं, या हम नमाजें पढ़ रहे हैं तो बहुत प्राउड से कहेंगे कि हम बहुत नमाजी हैं, हम कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं, या हमने थोड़ा हिजाब कर लिया तो बहुत नेक या परहेजगार। यानी कि हम अपने आप को हमेशा नेक समझने की
जो एक खुश फहमी में चले जाते हैं। इससे हमारा जो अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने की कोशिश जो होती है ना, उसमें थोड़ी स्लो हो जाती है, वो कोशिश स्लो हो जाती है। तो इसलिए उस वक्त जब सहाबा में क्या था कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करते अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर खौफ हमेशा रहता था कि कहीं वो मुनाफिक तो नहीं है। यानी कि ये जो फिक्र होती है ना कि मैंने पता नहीं मेरे अमाल कैसे हैं, मेरी नमाज कैसी है, मैं कुरान पढ़ तो रही हूँ, पता नहीं वो काबिल कबूल है या नहीं, मैं कितनी भी इबादत कर लूँ शायद मैं अल्लाह ताला की वैसी इबादत नहीं कर पा रही हूँ जैसे कि वो हक रखता है। तो ये जो फिक्र है आपको अपनी नमाज को और बेहतर बनाने में, अल्लाह ताला की और ज्यादा जिक्र इबादत इस्तगफार करने में आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हम खुद ही ये सोच कर बैठ जाएंगे हम तो बहुत नेक हैं, तो फिर वहां पर समझें कि हम ने फुल स्टॉप लगा दिया अपनी कोशिशों को, और बल्कि हम अपनी इस ख्याल में उल्टे कदम चल रहे हैं। यानी कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की बजाय अपनी नफ्स पे एतबार करके कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम उल्टे कदम चल रहे होते हैं। क्योंकि जो इंसान के अंदर मैं आ गया, मैं अच्छी हूँ, मैं नेक हूँ, या मैं वो तो, और अक्सर इंसान के अंदर एक कमी क्या होती है कि वो लोगों के साथ कंपेयर करता है। वो तो नमाज भी नहीं पढ़ती, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। आप जुबान से नहीं भी कह रही होंगी तो शैतानी वसवसे डालकर आपके अंदर ख्यालात डालेगा। उन्हें देखें, वो एक रमजान के भी रोजे नहीं रखती, मुझे देखें मैं नफिल रोजे भी रहती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं सदका भी करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये ख्याल जब भी शैतान की तरफ से आए ना, तो फौरन इस्तगफार पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला तू मुझे अपने अपनी रहमत से तो मुझे अपने नेक साले बंदों में मुझे शामिल कर ले। तो मेरे आमाल को तो ऐसे बना दे जिससे तू राजी हो। मुझे इसके लिए दुआएं भी बहुत अच्छी हैं, कोशिश करें कि आप दुआएं मांगे, जैसे इन यसलु का हुब्बक व हुब्बा व हुब्बा अमलई, इन यसलु का हुब्बक व हुब्बा मई व हुब्बा अमलई युखर्रिबनी इला हुब्बक। थोड़ा शायद जेर जबर पेश इधर कर दिए होंगे मैंने, तो वो फौरन से याद नहीं आता। इस तरह से दुआ है। और रबी अल अमली स्वाली हो वजअल ली खालिसतों, वो भी एक दुआएं हैं, अगर मुझे मिलेंगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यानी कि दुआ अल्लाह ताला से हमेशा करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे उन अमाल की तौफीक दे जो तुझे मुझे अपना महबूब बंदा बना दे, या मुझे तौफीक दे के मैं नेक और सालिह अमाल करूं और खालिस तेरे लिए करूं। तो इस तरह की दुआएं हैं, और मेरे दिल और मेरी तमाम कोशिशों को इस तरफ लगा दे कि मैं तुझे राजी करूं। तो ये दुआएं हैं, इंशाल्लाह मैं अगर से मुझे मिलती हैं या फिर मैं सही से याद उसे करूंगी तो मैं आपको ड्राफ्ट करके भेज दूंगी। इन लजीना, अगली आयत है, इन्नल लजीना यत्तखिज़ून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मोमिनीन। और वो लोग जिन्होंने काफिरों को दोस्त बना लिया, ये आम दोस्ती की बात नहीं होती, जब औलिया की बात होती है तो गहरी दोस्ती की बात होती है कि बहुत ज्यादा उनसे दोस्ती कर लेना। मिन दुनिल मोमिनीना, मोमिनों के अलावा। क्यों बना लेते हैं अक्सर? दोस्ती बिला वजह तो नहीं होती, दोस्ती में कोई दुनियावी फायदा हो सकता है, या आपका, यहाँ पर तो जो बात आ रही है, आइया बताओ न इंदहुमुल इज्जता, क्या वो उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? आज के वक्त में भी आप देखें कई मुसलमान जो हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, उनसे भी अपना हाथ मिला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो उनकी कुर्सी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, या कोई वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, या फिर जो है वो इस तरीके के या इस पोस्ट पर होते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि इन लोगों को खुश रखेंगे तो इन्हें और प्रमोशन मिलेगा। चाहे उस वक्त ये अपने किसी मोमिन दोस्त से किनारा कश क्यों ना कर रहे हों, उसके अगेंस्ट क्यों ना जा रहे हों। अब मिसाल के तौर पर एक ऑफिस में आप हैं और आपका एक कोलीग नॉन मुस्लिम है और एक मोमिन भी है। अब आपको लग रहा है कि जो बॉस है आपका वो नॉन मुस्लिम है। तो ये कोशिश करना कि बॉस को क्या पसंद है वो ज्यादा
अमल करते रहना, उसके करीब करीब रहना, उसको जो अच्छा लग रहा है वो काम करना। और साथ में जो है मोमिन से किनारा कशी सिर्फ इसलिए इख्तियार कर लेना कि क्योंकि हो सकता है कि वो बॉस को पसंद नहीं, या हो सकता है कि वो वक्त निकाल कर नमाज पढ़ता हो जो कि बॉस को पसंद नहीं। तो अब बॉस के सामने आप ये कहना कि हाँ वो तो नमाज पढ़ता है, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ लेकिन घर जाकर मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए मैं तो वक्त भी जाया नहीं करता। इस तरह के कुछ लोग आपको आसपास मिल जाएंगे। इवन आजकल आपको न्यूज़ में भी मिल जाएंगे कि किस तरह से सो कॉल्ड मुसलमान, अल्लाह आलम के वो कितने मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए किस तरह से मोमिनों के खिलाफ बात कर रहे होते हैं और इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना नाम मुसलमानों का ही होता है। दाढ़ी भी रखी हुई होती है, टोपी भी पहने हुए होते हैं, मौलाना ही होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कई बार आपको तजुर्बा हुआ होगा, न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि मोमिनों को ही बुरा भला कह रहे होते हैं, इस्लाम के तालीमात को मिस इंटरप्रेट करते कर रहे होते हैं। सीधे सीधे नहीं कहते कि इस्लाम की ये पाबंदियां सख्त हैं, लेकिन उसको क्या करेंगे थोड़ा तहरीफ करके, जैसे यहूदियों की आदत थी कि थोड़ा बदल कर तो जैसे कि बैठकर ये हुज्जत करेंगे कि आप कुरान में बताएं कि हिजाब कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर लिखा है कि अबाया पहनना है, कहाँ पर इस बात का लिखा हुआ है कि औरत बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती, और कहाँ पर लिखा है कि गैर महरम से दोस्ती नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह जो है ये कुरान से ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि 5 वक्त की नमाज कहाँ पर पढ़ना है। आपको पूरे कुरान में कहीं पर नहीं मिलेगा कि 5 वक्त की आपको नमाज पढ़ना है। तो इस तरह से ये चीजें जो है इवन आज भी आप देखें जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वहां पर जिन्होंने हिजाब पहनने की परमिशन लेने के लिए कोर्ट में केस किया था, वहां पर कोर्ट से उनको क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर रिलीजन, इट्स जस्ट एन अटैक, एक सिर्फ एक लिबास है जो कुछ औरतें पहनती हैं कुछ औरतें नहीं पहनती। क्यों? अगर ये रिलीजियस होती, जैसे कि आप नॉन मुस्लिम औरतों को देख लें, वो हर कोई शायद वो बिंदी लगाती होगी, कुमकुम लगाती होगी, या फिर जो सिख मजहब के हैं तो वहां पर देखिए वो जो उनकी पगड़ी होती है, हर सिख के सर पे जो है वो पगड़ी रहेगी। और नॉन मुस्लिम भी जो है इवन वो अमेरिका में भी रहेगा, प्रोफेसर भी रहेगा, इवन नासा रिसेंटली न्यूज आई थी कि वो नासा में काम कर रहा है और वो तिलक लगा के जाता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो ये जो रिलीजियस इनका समझना ये है कि जो अगर ये रिलीजियस है तो हर हाल में आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये हालांकि ये अपने अपने रिलीजन को उसका हमारी नजर से तो कोई बेस है नहीं, हकीकत तो यही है कि इनका रिलीजन हालांकि इतने हक पर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं। जबकि हम मुसलमानों को देखें कि हम हर औरत जो है अबाया नहीं पहनती, हर जो मोमिन मर्द है वो दाढ़ी नहीं रखता। तो इसलिए क्या समझा जाता है ये अपनी अपनी खुशी से कर रहे हैं, तो अपनी खुशी के काम आप अपने घरों में करें या अपने एनवायरनमेंट में करें, जहां पर आपका रिलीजियस प्लेस है वहां पर कर लें, यानी कि अबाया पहनकर आप कुरान सुनने के लिए जाएं, हमारे कॉलेजेस को ना आए। तो इस तरह से जो है एक पूरा एक सीन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब मोमिन खुद, जब सो कॉल्ड मुसलमान खुद जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, वो जब अपने ही दीन के खिलाफ बातें करेंगे, दीन के खिलाफ एक तरह से एविडेंस पेश करेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है ये सही है, तो अब क्या होगा कि असल में वो क्या चाह रहे हैं कि उनका कोई पर्पस होता है, आयब तवो ना इंदहुल इज्जत, अगर से वो अपनी किसी इज्जत हासिल करने के लिए वो ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं फ़इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया, तो बेशक इज्जत जो है अल्लाह ही की है। यहाँ पर अब तर्जुमा अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, अल्लाह ही के है, यानी कि जितनी भी सारी जो इज्जत है अल्लाह ही की है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इज्जत मिले वही इज्जत है, और अल्लाह ताला के से जो जिल्लत मिले वही जिल्लत है। लोगों से मिली हुई इज्जत को इज्जत समझना, वहां से मिली हुई जिल्लत को जिल्लत समझना, ये एक मोमिन जो है उसे कबूल नहीं करता। हमारे लिए इज्जत क्या है? जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे। और अल्लाह ताला इज्जत किसी देगा? जो हर नुकसान उठाकर भी, चाहे वो जान का हो, माल का हो, इवन इज्जत का भी नुकसान उठाएगा, लेकिन अल्लाह ताला को राजी रखने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करेगा। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम,
اور البتہ تحقیق نازل کیا علیکم آپ پر فی الکتاب کتاب میں ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، یہاں پہ دیکھیں علیکم آیا ہے کا نہیں آیا، تو مطلب کہ مومنوں کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ کتاب میں یا قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے اسے تم سنو گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو گے، پھر اس کا انکار کیا جاتا ہے، یکفرو بہا، کفر کیا انکار کیا جاتا ہے اس کا، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا اور مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، یعنی کہ اگرچہ اس طرح کے لوگوں کے درمیان تم چلے جاؤ جہاں پر کتاب میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں سے کسی ایک حکم کو لے کر، کسی ایک آیت کو لے کر یا کسی ایک واقعے کو لے کر کسی طرح سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا یوں سیدھے سیدھے انکار کیا جا رہا ہے، کہ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بات لے لیں آپ، کہ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ہی ذکر آیا، کہ اب لوگ یوں مذاق اڑا رہے ہیں کہ پہاڑ میں سے کیسے اونٹنی نکل آ جائے گی، حاملہ اونٹنی کیسے نکل آ گئی، تم بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کیسے شق ہو گیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے، یا معراج کی رات کا واقعہ ہے، یہ اس طرح سے جن کا ایمان نہیں ہوتا تو اس طرح کے معجزات کو لے کر بھی جو ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یا ہم ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ جو نان مسلمس جو ہیں کن کن باتوں کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو لے کر، ان کی عمر کو لے کر، یا ان کی جتنی بیویاں تھیں اس بات کو لے کر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو لے کر، یا قرآن میں بھی کوئی آیت آئی ہو، کوئی بات آئی ہو، اس کو لے کر اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مومنوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ مت بیٹھو، نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے بحث کرو، تو جو راہ ہدایت پر نہیں ہے اور جن کے دماغوں میں برائی ہی بھری ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ بحث کرنا بیکار ہے، تو جن کا یقین ہی نہیں ہے حق پر، جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ان کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور جس نے اسے نازل کیا وہ رب پر تمہارا یقین نہیں ہے، تو ہم جیسے معمولی سے بندے اگر چینی کوئی ایویڈنس دے بھی رہے ہیں تو یہ کیا مانیں گے؟ تو اس لیے ان کے ساتھ نہ بیٹھو، چاہے وہ مومنوں سے وہ جو کافروں سے تمہارا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہونا ہو، ان سے تمہارے کتنے ہی تمہیں ان کے پاس تم اپنے لیے کسی عزت کو ہی کیوں نہ تلاش کر رہے ہو، یعنی کہ کتنی گہری دوستی کیوں نہ ہو، کوئی بزنس پارٹنرشپ ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن جب معاملہ دین کا آ جائے تو تم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نہ بیٹھو، چلو تم ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے، تم انہیں ہمارے دین کا حق ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو حق بتانے پر اگرچہ تم قاصر ہو، یعنی کہ تم نہیں کر سکتے، تو کم از کم خاموشی اختیار کر کے وہاں سے اٹھ جاؤ، انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملاؤ، یا خاموش رہو، خاموشی بھی ایک طرح کی ایکسیپٹنس ہے، معلوم ہے نا، تو اگر وہیں بیٹھے ہو لیکن خاموش ہو تو گویا کہ تم وہ جو بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہو، ایک طرح سے تم اقرار کر رہے ہو کہ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، تو اس لیے کیا کہا جائے، کم سے کم اٹھ جاؤ، انہیں یہ تو احساس ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو ناگوار گزر رہی ہے سامنے والے پر، ہم؟ حتیٰ یخوضو یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، مشغول ہو جائے، فی حدیث غیری کسی غیر بات میں، یہ صرف کافروں کی ہی بات نہیں، ہمارے گھر کے اندر بھی جو ہے معاملات کئی بار ایسے ہوتے ہیں، صرف ایک درگاہ کی بات کو لے لیں، فاتحہ کی بات کو لے لیں، یا سیلیبریشنز کی بات کو لے لیں، کہ بحث پر اتر آتے ہیں کہ یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، تو جو حق پر ہے نا وہ بحث میں نہ پڑے، صرف اتنی ہی بات کہہ دیں کہ میرا ایمان ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں کرنا چاہتی، سیلیبریشنز میں نہیں کروں گی، فاتحہ میں نہیں کروں گی، درگاہوں کو میں نہیں جاؤں گی، اور وہاں سے لائے ہوئے تبرکات میں نہیں کھاؤں گی، سمپل تعویذ ہے ہمارے اس میں، نہیں میں اپنے بچوں کو تعویذ نہیں پہناتی ہوں، ہاں نظر کا ٹیکا میں نہیں لگاتی ہوں، یہ جتنے بھی ہیں نا چیزیں جو ہمیں معلوم ہو رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، تو اس سے بس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اتنا ہی کہہ دیں کہ
नहीं, मैं ये नहीं करती। मुझे मालूम हुआ, अल्लाह ताला ने इल्म के दरवाजे मुझ पर खोले हैं, हक बात मेरे सामने आ गई है कि मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि ये कुफ्र है, ये बिदअत है, शिर्क है। मैं अल्लाह ताला को नाराज नहीं करना चाहती, मैं ये नहीं करना चाहती। अगर आपका ईमान नहीं है, आप करना चाहते हैं, आप कर लें, अपने बच्चों को कर लें। उनके बच्चों को अगर जो टीका लगा रहे हैं, ताबीज पहना रहे हैं, या उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उनके मैरिज एनिवर्सरीज कर रहे हैं, तो बस वो कर लें। हमें नहीं शामिल होना है उसमें। ठीक है, हम शामिल हो रहे हैं तो गोया कि हम बढ़ावा दे रहे हैं किसी भी बिद्दत को। हदीस का एक मफहूम आता है ना, जिस किसी ने बिद्दती को इज्जत दी, या बिद्दती के सो कॉल्ड वो जो बिद्दतें वो करता है उसमें हम शामिल हो रहे हैं, तो गोया कि हमने इस्लाम की तामीर को, इस्लाम की इमारत को ढा दी। यानी कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में हमने भी उसकी पूरी मदद की। हम मोमिनों को इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि इस्लाम को कुव्वत देना है, इस्लाम को मजबूत करना है, अल्लाह ताला के दीन को नाफिज करना है। जितनी हमारी कोशिश हो सके उतना हमें अपने जिंदगियों से, अपने हमारे अपनों की जिंदगियों से, हमारे हमारे फैमिली से, हमारे खानदान से, फिर अगर अल्लाह ताला हिकमत दे, वसअत दे, तो हमारे पड़ोस से, ठीक है, अ, कुफ्र को, बिद्दतों को, शिर्क को निकालना है। ना कि हम खुद उसमें ज्वाइन हो जाएं और उन्हें कहेंगे ठीक है हम कुरान पढ़ते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम ये भी करेंगे, ठीक है हम नमाजें पढ़ते हैं लेकिन ये भी करेंगे। नहीं, इसका अल्लाह ताला हमें ये गोया कि एक तरह से मुनाफिकत की निशानी है। हम ये दोनों यानी कि एक दो कश्ती पर सवार होकर हम सफर नहीं कर सकते। किसी एक कश्ती में आपको आना ही है, वो ईमान वाली कश्ती में आ जाए। ठीक है, बिद्दत और कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लें, और लोगों के साथ जो है बहस ना करें। एक बार बताने के बाद बस छोड़ दें, कि बात को ही, टॉपिक को चेंज कर दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें। बहस पर उतर आएंगे तो शैतान इतना हावी रहता है सामने वालों पर कि वो बस हमसे झगड़ा और बात को बढ़ाना ही चाह रहे होते हैं। हमने एक जुमला कह दिया कि हमें नहीं करना, और उसके बाद में बिल्कुल उस टॉपिक को टच ना करें। बात रूटीन की, आपकी कोई भी बात हो रही है, फिर वापस उस पर आप उन्हें भी डाइवर्ट कर दें। ठीक है, इन्नकुम इज़म मिसलुहुम, जब वो उसमें होते हैं, अगरचे बैठे हुए हैं, तो गोया कि क्या है, उस वक्त वो भी उन जैसे ही हैं। अगर अपोज नहीं कर रहे हैं, उठकर भी नहीं जा रहे हैं, वो मजाक उड़ाते जा रहे हैं, फिर भी आप उसी में हैं, तो गोया कि क्या है कि आप उसी में शामिल हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमिया। तो यहाँ पर वार्निंग आ गई है कि बेशक अल्लाह ताला जमा करेगा किसे, मुनाफिकों को, काफिरों को, जहन्नम में, तमाम को, यानी कि मुनाफिकों और काफिरों का ठिकाना जहन्नुम ही है। इन्नल लजीना यतरब्बसून बिकुम, बेशक सॉरी, इन्नल लजीना नहीं है, अल्लजीना है। वो लोग यतरब्बसूना, तकते रहते हैं या इंतजार में के रहते हैं, बिकुम तुम्हारे, फ़इन काना लकुम फतहुन, फिर अगर हो तुम्हारे लिए कोई फतह, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, कालू अलम नकुम माकुम, क्या हम नहीं थे तुम्हारे साथ। यानी ये इसकी बात हो रही है, वक्त खत्म हो रहा है, कितनी आयत है देख लेती हूँ। जंग की बात हो रही है कि अगरचे जंग में ये फतह हासिल करते हैं, माल गनीमत इनके हाथ आती है, तो ये मुनाफिकों की बात हो रही है, तो वो फौरन कहते हैं कि हम तो आप लोगों के साथ ही थे ना, यानी कि अब जो माल गनीमत आई ना उसमें से थोड़ा शेयर हमें भी देते हैं, इनका कहने का मतलब। व इन कान लिल काफिरीन नसीबुन, और अगरचे काफिरों के हिस्से में चला जाता है, यानी कि काफिरों को जीत मिल जाती है, अब उन्हें माल गनीमत मिल जाती है, कालू, फिर जाकर वो कहेंगे, काफिरों से कहेंगे, कौन, मुनाफिक, अलम, क्या नहीं, नस्तहविज अलैकुम व नमनाकुम मिनल मुमिनीन, क्या नहीं थे हम गालिब तुम पर, यानी कि हमारे पास पावर थी कि हम तुमको डिफीट कर देते, और हमने क्या किया, हमने तुम्हें बचा लिया मोमिनों से।
फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमिल क़ियामत, यानी कि मुनाफिक उधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे जहां उनका फायदा होगा। तो अल्लाह ताला फैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, और अल्लाह ताला हरगिज नहीं काफिरों को मौका देगा मोमिनों पर गालिब आने का, यानी कि हमेशा से जो है मोमिन ही गालिब रहेंगे, और मोमिन ही फलाह पाएंगे दुनिया और आखिरत में। अल्लाहुम्मा जल्लना मिन इबादिका सालिहीन, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।